नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। वैशाली में चिराग पासवान की रैली होती है और सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें चिराग पासवान के उस संबोधन पर टिकी थी कि आखिर चिराग पासवान गठबंधन को लेकर क्या ऐलान करेंगे। लेकिन फिल्मी अंदाज में चिराग पासवान ने कहा कि मेरा नाम चिराग पासवान है, मैं झुकूंगा नहीं। इंद्रमोहन सर, पुष्पा के अंदाज में चिराग पासवान ने डायलॉग तो जरूर दे दिया और यह मैसेज जरूर दे दिया कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ना तो इंडिया गठबंधन का नाम लिया, ना एनडीए गठबंधन का नाम लिया। माजरा है क्या? चिराग वाकई कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? देखिए, चिराग पासवान को लेकर अगर सच कहें तो वैशाली की रैली में उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की। उस रैली को सफल भी माना जाए, लेकिन भाषण के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसमें ऐसा लगता है कि वो एकला चलो की नीति भी अपने अपना पीछे सकते हैं। बना रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे हैं कि गठबंधन में अगर मुफीद सीटें नहीं मिली तो क्या अकेले राह तलाशी जा सकती है 2020 की तरह। लेकिन इस बार थोड़ा मामला ऐसा फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, चुनाव लोकसभा का चुनाव है। यहाँ पर एक सीट पर लाख वोट या 70,000 या 60,000 वोट नहीं पाने हैं, बल्कि एक सीट पर लगभग 2 लाख से ज्यादा वोट पाने हैं। यही मामला फंस रहा है और चिराग भी ये जानते हैं कि यह इतना आसान भी नहीं है। क्या 6% वोट के बहाने वो बिहार की सियासत में किसी पार्टी को चुनाव हरवा तो देंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। तभी उन्होंने भाषण के दौरान कभी भी ना तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, ना ही नीतीश कुमार का नाम लिया, लेकिन वो हमला जो है वो बिहार सरकार पे कर रहे थे। बिहार सरकार में है कौन? बिहार सरकार में बीजेपी है, बिहार सरकार में जेडीयू है। बीजेपी का नेता कौन? नरेंद्र मोदी। जेडीयू का नेता कौन? नीतीश कुमार। और जब चिराग पासवान बिहार सरकार पर हमला कर रहे थे तो वो जानते थे कि दरअसल वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे मतलब हैं, जिसमें दिल्ली का रास्ता उन्हें बताएगा कि आपको कितनी सीटें दी मतलब आप ये जाएगी। कह रहे हैं कि चिराग पासवान का जो हमला था, जो हम लोग समझ पाए कि पूरे 17 साल, जैसे उनके भाषण में इस बात का जिक्र आया कि लंबे समय से बिहार में विकास नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो जब लंबे समय की बात कर रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा कि 17 साल तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का शासनकाल रहा है। मतलब उनका हमला और इशारा दोनों तरफ है, बीजेपी को भी वो सुना रहे हैं और नीतीश कुमार को भी सुना रहे हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान दोनों पार्टियों को सुना रहे हैं। अगर गौर से उनके पूरे भाषण को आप डिकोड करेंगे तो आपको यही लगेगा कि चिराग पासवान निशाने पर बीजेपी को भी ले रहे हैं और नीतीश कुमार को भी ले रहे हैं। क्योंकि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड भी समझिए कि चिराग पासवान ने दरअसल अपनी पार्टी, जब उनकी पार्टी टूटी उसके बाद वो लगातार उन्होंने बिहार में यात्रा की। उस यात्रा में उन्होंने लोगों को यही बताया कि उनकी पार्टी में टूट की वजह जो है वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की वजह से ही उनकी पार्टी टूटी है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें उन्होंने नीतीश सरकार के काल पर और उनके द्वारा उठाई गई योजनाओं को लेकर सवाल किया हुआ है। ऐसे में उनकी पूरी राजनीति की धुरी नीतीश कुमार हैं। इसलिए जब वो गरज रहे थे तो नीतीश कुमार पर हमलावर थे। लेकिन मुश्किल ये है कि सरकार में साथ ही बीजेपी भी है और बीजेपी नहीं चाहती कि चिराग पासवान कोई ऐसा फैसला लें जिससे लोकसभा चुनाव में नुकसान हो। लेकिन एक बड़ी बात है, अगर आप इसे सोशल लेवल पे कैलकुलेशन देखें तो वह कैलकुलेशन ये कहता है कि भले ही चिराग पासवान के साथ 6% का वोट है, लेकिन क्या हर जिले के उनके वोटर, यानी कि उनकी जाति के वोटर, क्या सिर्फ उनको वोट कर रहे हैं ये, या वो वहां पर बीजेपी या आरजेडी के कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं? ये देखना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो चिराग पासवान का वोटर है वही वोटर नीतीश कुमार का भी वोटर है। वह वोटर सिर्फ चिराग पासवान का ही वोटर नहीं है। यह समझना दिलचस्प होगा। तो ऐसे में कौन किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेगा ये देखना होगा। और इसी को बचाने की जो राह है वो राह है कि आप एनडीए गठबंधन में, बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि चिराग को मनमुफीद सीटें दे दी जाए। एक सूत्र कहते हैं कि बात बन गई है, लेकिन ताजा सूत्र ये कहते हैं कि मुकेश सहनी की एंट्री के बाद अब बात फिर से नए सिरे से शुरू हुई है और सीट शेयरिंग पर फैसला बिहार में 15 तारीख से पहले तो होने नहीं जा ठीक रहा है, है। लेकिन एक सवाल इसमें आता है, हमने पहले भी कई बार इस पर चर्चाएं की और ये बड़ा दिलचस्प, जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान का जो वोटर है वो नीतीश कुमार का भी वोटर है, लेकिन एक दिलचस्प, जो कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि चिराग पासवान के जो कैंडिडेट हैं
वो कहीं ना कहीं मतलब आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, उनकी जाति को लेकर के भी कहा जाता है कि मतलब सो कॉल्ड मतलब सवर्ण जातियों से आते हैं। तो अगर चिराग पासवान इस तरफ सोचते हैं इस गठबंधन में आने को लेकर के, तो तेजस्वी यादव और वामपंथियों का जो वोटर है उनको सपोर्ट कर दे, चिराग पासवान के जो कैंडिडेट होंगे उनको, और चिराग पासवान को जो अपना कोर वोटर है उनको सपोर्ट कर दे, तो चिराग पासवान के लिए यह भी एक फायदे का सौदा है। ये एक तरह की अलग तरह की थ्योरी जो है चिराग पासवान के बारे में इस गठबंधन में आने को लेकर कही जा रही है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने यहां तक तो कहा ही कि आते हैं तो देखा जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके किसी भी गठबंधन में जाने से उनका एक वोट बैंक तो है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होता है कि वहां पर कैंडिडेट कौन है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लीजिए वैशाली की ही सीट, वैशाली की सीट पर कैंडिडेट थी वीणा देवी। वीणा देवी राजपूत कैंडिडेट, उस सीट पर पहले भी रघुवंश बाबू जीतते रहे, रघुवंश बाबू को वीणा देवी ने चुनाव हराया। अब वीणा देवी के साथ सिर्फ क्या चिराग पासवान के वोट से वो जीते? नहीं। वह वोट बैंक जो है वहां पर नीतीश कुमार का भी वोट बैंक काम कर रहा था और बीजेपी का वोट बैंक भी काम कर रहा था। बल्कि अगर वह कैंडिडेट बीजेपी से भी होती तब भी वो वहां पर चुनाव जीत रही होती थी। तो वैशाली की सीट पर अगर कहें तो चिराग फैक्टर इतना बड़ा काम नहीं कर रहा था। यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि चिराग पासवान के होते हुए वैशाली ही नहीं बल्कि जो दूसरी जैसे नवादा की सीट, वहां भी वो काम नहीं कर रहा था। फिर उनकी जमुई की सीट पर यह काम कर रहा था। हाजीपुर चूंकि आरक्षित सीट है, वहां पर वो काम कर रहा था। लेकिन जो जैसे खगड़िया की सीट पर क्या चिराग फैक्टर काम कर रहा था? अगर वहां पर कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट थे तो आखिर उनकी जीत के पीछे क्या सिर्फ चिराग जी में नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में किया गया उनका काम भी था, जिसमें चिराग पासवान के 6% वोट जुड़ते जरूर हैं, लेकिन उससे जीत नहीं हो सकती। हाँ, वो किसी पार्टी को चुनाव हरा जरूर सकते। तो शायद यही वजह है कि आरजेडी चिराग पासवान को इतना तरजीह दे रही है, क्योंकि आरजेडी के लिए जैसा कि इंद्रमोहन सर ने बताया कि खोने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, उनके एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में। ऐसे में अगर चिराग पासवान इस खेमे में आते हैं तो जाहिर सी बात है कई सीटों को वो प्रभावित कर सकते हैं, और उनका जो अंदाज था कि मैं झुकूंगा नहीं। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए से चिराग पासवान की नाराजगी बढ़ती जा रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।